शिराज बताइएगा कि अब तक क्या हुआ है कोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त भी जो है दलाइल जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अख्तर हुसैन अदालती मावन ने कहा कि मैं जवाब तहरीरी तौर पर जमा करूँगा, मुझे नोटिस रात को मिला है। अदालती मावन मुनीर मलिक के दलाइल जो है वो इस वक्त जारी है कोर्ट में। इस अहम केस की समाअत जो है वो जारी है। मैं बता चलूँ आपको कि इससे कबल जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 8 साल पहले भी यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया। यहाँ पर क्रिमिनल या जुडिशल तौहीन का कोई चार्ज जो है वो नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने ये मौका भी अपनाया कि माजी में भी और आज भी सियासी जलसे में जज के हवाले से लफ्ज़ शर्मनाक जो है वो इस्तेमाल किया गया। जवाब में इजहार अफसोस किया गया मगर कोई पछतावा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करदा इमरान खान का जवाब भी अदालत को पढ़ कर सुनाया। अपने दलाइल जो है वो अटॉर्नी जनरल ने इस वक्त मुकम्मल कर लिए हैं और ये भी कहा कि जो है माजी में भी और आज भी सियासी जलसे में जज के हवाले से लफ्ज़ शर्मनाक जो है उसका इस्तेमाल किया गया। ये मौक़िफ़ था अटॉर्नी जनरल का, उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। मेरे को बता चलूँ कि हामिद खान भी जो है वो दलाइल दे रहे थे, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान से साहब की जानिब से वकील है। उन्होंने कहा कि हमने ज़िमनी जवाब में बार बार रिगरेट का इस्तेमाल किया है। हमने कहा कि जो कहा गया गैर इरादी तौर पर था, तौहीनी अदालत का कोई इरादा नहीं था। हामिद खान ने ये भी कहा कि हम कभी भी तौहीनी अदालत का सोच भी नहीं सकते। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी यही इस्तदा की थी और यहाँ भी करेंगे। हम आइंदा के लिए अदलिया से मुताल्लिक मुहतात रहेंगे। इमरान खान के वकील के जो है दलाइल थे, उन्होंने भी अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के दलाइल जो है उसमें ये कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त गुजार को 2014 में रिलीफ मिला वो पर्सनल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस 2014 में था आज भी वही केस दोबारा लगा है। दरख्वास्त गुजार ने ज़मीनी जवाब जमा किया मगर कोई बयान हल्फी जो है वो जमा नहीं कराई। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि आइंदा के लिए ऐसे बयानात नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने ये मौका भी अपनाया कि यहाँ पर जवाब जमा कराया गया मगर बयान हल्फी जो है वो नहीं ली गई। अदालत ने जो है एडवोकेट जनरल को बैठने की भी हिदायत कर दी और उस वक्त भी जो है इस अहम केस की समाअत जारी है और अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो है वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। जी शिराज, ये बताइएगा कि जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये एतराज़ आयद किया गया कि कोई बयान हल्फी सबमिट नहीं किया गया है मुआफ़ी का, तो उसके ऊपर हामिद खान ने बयान हल्फी देने की कोई बात की, इस हवाले से कुछ कहा उन्होंने? शिराज बार यही कह रही है। देखिए, बयान हल्फी के हवाले से तो हामिद खान की जानिब से कोई जो है वो जवाब नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये इरादी तौर पर नहीं था। और दलाइल में उन्होंने ये भी कहा कि जो अख्तर हुसैन थे, जो अदालती मावन थे, उन्होंने ये मौका जो है ज़रूर अपनाया कि मैं जवाब तहरीरी तौर पर जमा करूँगा, मुझे नोटिस जो है वो रात को मिला है। जबकि जो अदालती दूसरे मावन थे मुनीर मलिक, उनके दलाइल जो है वो इस वक्त जारी है। जैसे ही मज़ीद इत्तलात हमारे सामने आती है हम ज़रूर अपने नाज़रीन को आगाह करते चलेंगे। इस वक्त इस अहम केस की जो है वो समाअत जारी है। मैं आपको बता चलूँ कि अटॉर्नी जनरल के जब वो दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने इंतहाई अहम पॉइंट जो है वो रेज़ किया और कहा कि 8 साल पहले भी यही जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया। यहाँ पर क्रिमिनल या जुडिशल का तौहीन का जो है वो कोई चार्ज भी नहीं है। माजी में भी और आज भी सियासी जलसे में जज के हवाले से लफ्ज़ शर्मनाक जो है वो इस्तेमाल किया गया। लफ्ज़ शर्मनाक पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया और कहा गया कि जवाब में इजहार अफसोस किया गया मगर कोई पछतावा नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करदा इमरान खान का जो जवाब है वो अदालत को भी पढ़ कर सुनाया और यही कहा गया कि जो है इजहार अफसोस ज़रूर किया गया है लेकिन उनको कोई पछतावा जो है वो नहीं है। मैं आपको बता चलूँ कि हामिद खान भी जो है वो दलाइल देते रहे और उनसे जो है जस्टिस बाबर सितारा ने कहा कि क्या अपील पास करने के लिए आपके मौक्किल ने बयान दिया था? जब आपके मौक्किल को पता था कि अपील फाइल होगी तो ऐसे अल्फाज में धमकी देना बनता था। इस पर जो है हामिद खान ने कहा कि मेरे मौक्किल से गलती हुई और हमने जवाब जमा कराया। आपको दोबारा कहा कि अदालतों को स्कैंडलाइज करना तौहीनी अदालत था तो होगा। आपको बताया भी था कि आपके केस में क्रिमिनल तौहीन का मवाद मौजूद है। ये मौक़िफ़ अपनाया चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हमारे बारे में जो भी कहे मगर यहाँ बात मातहत अदलिया से मुताल्लिक है। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ केसेस में अदालतों को स्कैंडलाइज किया गया तो सज़ा होगी।
اس پر جو ہے عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ طلال چودھری اور دانیال عزیز کیس میں جو ہے عدالتوں کو اسکینڈلائز کیا گیا. چیف جسٹس کا فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کرنے کا بھی جو ہے حوالہ دیا گیا, اور یہ موقع اختیار کیا گیا کہ آپ ہی کے پارٹی کے رہنما کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی درخواست جسٹس بابر ستار نے خارج کر دی. چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے بیانات کا اندازہ ہے کہ وہ کہہ رہے لوگوں کو لے آئیں گے. تو اس وقت میں بتا چلوں کہ منیر ملک نے جو ہے شوکاز نوٹس میں جو ہے 3 قسم کے الزامات لگائے گئے. یہ کہنا ہے منیر ملک کا. منیر ملک نے یہ موقع بھی جو ہے اپنا ہے کہ جب گفتگو کی گئی تو معاملے کا جج نے فیصلہ کر دیا تھا, ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا. منیر ملک جو ہے وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پر جوڈیشل اور کرمنل توہین عدالت کا الزام ہے. عدالتیں توہین عدالت کیسز میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا کہ عدالت کا وقار اس کے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے. عدالتی معاون نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معیار ہے کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. منیر ملک جو کہ عدالتی معاون ہے دلائل دے رہے ہیں اس وقت. انہوں نے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کا قانون عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. توہین عدالت کا قانون استعمال کرتے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہ درست ہے کہ توہین عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہے, یہ بات بھی, مگر اپنی جگہ ہے کہ توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ مسلسل نمو پذیر ہے. منیر ملک نے یہ بھی کہا کہ عدالت سے باہر کہی گئی کوئی بات اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے انہوں نے ریز کیا ہے کہ عدالت سے باہر کہی گئی کوئی بات جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آخری شخص ہوں گا جو مانوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر تقریر کا اثر پڑا ہے. منیر ملک نے یہ موقع بھی اپنایا کہ ہم اس وقت شوکاز نوٹس کے اسٹیج پر ہے. دلائل اس وقت جاری ہے, اور جو عدالتی معاون ہے منیر ملک وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں. جی شراز, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جہاں سے عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جہاں سے اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ کہیں بھی بیان حلفی جو ہے جس میں کسی قسم کی معافی کا ذکر ہو وہ نہیں سبمٹ کیا گیا, اور اب تک کی جتنی پروسیڈنگ ہے اس میں حامد خان عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں معافی کی جانب آنے پر تیار نہیں ہے.